हेलो फ्रेंड्स। आज हम G20 के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि बोर्ड में मैंने लिख ही दिया था। अब अभी रिसेंट में क्या हो रहा है कि इसकी मीटिंग्स हो रही हैं, तो इसमें करंट भी चल रहा है। तो अभी हम सिर्फ थोड़े फैक्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि G20 की मीटिंग कहाँ पर है, थीम क्या है, और उसके बाद इसमें हर एक मीटिंग अलग अलग होती हैं। कल्चरल मीटिंग होती है, यूथ मीटिंग होती है, समिट होती हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज और उसके बाद इसके स्टैटिक पोर्शन के बारे में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी अभी सबको पता है कि इंडिया को मिली हुई है। कब से मिली थी ये? 1 दिसंबर 2022 से, और ये कब तक रहेगी? 30 नवंबर 2023 तक। तो इतने में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहेगी। तो इस बार कंट्री ये इंडिया होस्ट कर रही है। ठीक, कहाँ पर? न्यू दिल्ली। ये एडिशन कौन सा है? 18th एडिशन है। अब इसकी थीम है इस बार की वसुधैव कुटुंबकम। और ये भी बोल सकते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये था हमारा। अब अभी इस बार की मीटिंग हो रही है इंडिया में, तो इससे पिछले साल की देख लेते हैं। तो हम अगर देखें 2021 से, तो 21 में थी इटली में, 22 में इंडोनेशिया, और 23 में तो पता ही है इंडिया में चल रही है। 24 में किसके पास होगी? ब्राजील। कि हमने इतना किया। अब इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? तो चेयरपर्सन है पीएम नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी जो है चेयरपर्सन है। अब जितनी भी समिट होती है G20 की, उनको जो ऑर्गेनाइज करते हैं, देख रेख में होते हैं जिनकी, वो उनको शेरपा बोलते हैं। तो इस बार शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। तो अब ये जो पूरा G20 है, ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA कंडक्ट कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है, तो अभी ये हमने करंट का पढ़ लिया था कि ये चीज़ें चल रही हैं, और इसकी जो मीटिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा स्टैटिक पार्ट पढ़ लेते हैं कि ये कब फॉर्म हुआ, हेडक्वार्टर, इसके मेंबर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। आप इजीली इसके मेंबर लर्न कर सकते हैं। तो G20 सबसे पहले तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ 20 है। और मेन एम क्या होता है इसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के जितने इश्यूज हैं उन पर ये कंसर्न उनका देखा जाता है, मतलब उस पर ये बात करते हैं। अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, बना कब था? तो ये बना था 1999 में। हेडक्वार्टर
इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता ग्रुप्स का, ग्रुप ऑफ 20 या G7, इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। अब मेंबर कंट्री की बात करें अगर, तो इसमें मेंबर कंट्री होते हैं 19 + 1, टोटल 20 होते हैं। तो 90 तो कंट्री और 1 यूरोपियन यूनियन, इसके अंदर बहुत सारी कंट्री आती हैं। तो अब हम इस 19 के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि 19 कंट्री कौन कौन सी हैं। तो हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं एशिया से, तो एशिया से कौन कौन सी, टोटल 8 कंट्रीज हैं जो एशिया से आते हैं। सबसे पहले इंडिया, इंडिया का नेबर चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, सऊदी, टर्की, हमारी कितनी हो गई, जापान, साउथ कोरिया। तो ये हमारे हो गए टोटल 8। तो ये एशिया से। अब हम पढ़ते हैं, अब नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इस कॉन्टिनेंट की बात करें तो इससे यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अगर बात करें तो सिर्फ एक है, साउथ अफ्रीका। यूरोप से अगर बात करें तो हैं इटली, जर्मनी, यूके, फ्रांस। और अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें उस कॉन्टिनेंट से, तो हैं हमारे अर्जेंटीना, और ब्राजील। तो एक बार हम काउंट कर लेते हैं टोटल कितनी हो गई, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक कंट्री हमारी और रहती है, कौन सी है, साउथ अफ्रीका, एक है हमारी ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी हमारी 19 कंट्रीज पूरी। तो इसके बारे में हमने G20 के बारे में इतना जान लिया। कंट्रीज जरूर याद कर लेना, और इनके पूरे इसके बारे में कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।